नमस्कार, स्वागत है आपका जीवन 24 में और मैं हूं आपके साथ रीशु चौधरी। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर अब मुकेश सहनी ने माफी मांगी है। पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने कहा है कि अगर मैंने कल जो बयान दिया था उस बयान से अगर किसी को ठेस पहुंची है तो निश्चित तौर पर मैं माफी मांगता हूं। कल मुकेश सहनी ने अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी। मुकेश सहनी ने कहा कि अगर हम अपने जाति के लिए अगर आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो आप हमें फांसी देना चाहते हैं तो आप हमें फांसी दे दीजिए। वहीं मुकेश सहनी ने कहा कि हमारी सुरक्षा वापस ली गई, जबकि सुरक्षा प्रतिक्रिया के तहत दी जाती है। लेकिन एक हमारे बात से किसी को तकलीफ हुई और हमारी सुरक्षा वापस ले ली गई। मैं लड़ाई लड़ूंगा और प्रजातंत्र संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आरक्षण को लेकर इनको जवाब देना होगा। आरक्षण और संविधान को लेकर इनकी मनसा ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि आप 5 किलो चावल देकर लोगों को गुलाम बनाना चाह रहे हैं। मैं गंगा मां की सौगंध खाता हूं कि मैं अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता रहूंगा। मुकेश सहनी ने कांग्रेस पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर कांग्रेस ने अच्छा काम किया होता तो कांग्रेस सत्ता में होती, सत्ता से बाहर नहीं होती। इसी तरह आप बीजेपी भी अच्छा काम नहीं कर रही है। मुकेश सहनी ने आगे क्या कुछ कहा, देखिए इस वीडियो में। जनता के तरफ से पता चलेगा कि आपने अच्छा काम किया कि बुरा काम किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान बना के दिया, उसमें नेता के लिए सिर्फ 5 साल का समय दिया है। सरकारी नौकरी पे जाइएगा तो 58 साल 60 साल तक में आपका रिटायरमेंट होगा, लेकिन नेता के लिए 5 साल सोच समझ के दिया, इसलिए क्योंकि नेता है ना, मालिक नहीं है, जनता मालिक है। अगर नेता अगर 420 करेगा, झूठ बोलेगा, गलत करेगा, तो जनता के पास अधिकार होगा कि 5 साल में उसको बदलने का। तो वही हम चाहते हैं कि जनता पूरा अपने दिल पे हाथ देकर सोचे कि ये प्रेजेंट का जो सरकार है वो अगर उस जनता के हित में काम किया होगा, गरीब किसान के लिए काम हुआ रहेगा, मजदूर के लिए काम हुआ रहेगा, तो निश्चित तौर पे मोदी जी के बारे में सोचना चाहिए, वरना मोदी जी के बारे में बिल्कुल ही नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, आज 75 साल के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो गए और आज भी देश में युवा से मौका मांग रहे हैं कि हमको मौका दीजिए, देश का सेवा करना चाहते हैं। और वही जगह अग्निवीर योजना लाते हैं जिसमें 4 साल में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लोगों को रिटायरमेंट देना चाहते हैं। तो ये देश में ऐसा नहीं चलेगा। देश पहले हमारे पूर्वज ने बहुत मेहनत करके बलिदान देके अंग्रेज से 250 साल लड़ाई लड़ा, उसके बाद हमारा देश आज़ाद हुआ और उसके बाद हम सर उठा के जी रहे। आज संविधान ही जो है दिया, उसी के दम पे आज मुकेश सहनी सीना तान करके आपके सामने अपनी बात रख रहा है। अगर संविधान अगर हमको नहीं मिलता तो हमको लोग नीचे में बैठने का इजाजत नहीं देता। आज लालू जी के विचारधारा पे हम लोग चलने वाले, जमीन पर से उठकर कुर्सी पे बैठने का ताकत रखते। हमारा संविधान हमारा जिंदाबाद रहेगा और हमेशा जिंदाबाद रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बिहार से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24।